आई एम श्योर आप सबने हाई प्रोफाइल हाईली कंट्रोवर्शियल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के केस के बारे में सुना होगा। उसके बारे में बहुत सारे मिथ स्प्रेड हो रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूज में आ रही है। तो चलिए आज हम डीमिस्टिफाई करते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के केस को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मदान बोस। मैं एक सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर हूँ, एक पॉश कंसल्टेंट हूँ और ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि पॉश एक्ट यहाँ पे कैसे यूज हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। इस केस में हुआ क्या है? इस केस में इंडिया के लीडिंग रेसलर्स जो ओलंपिक्स में हमें मेडल दिला चुके हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें ऑनर दिला चुके हैं, दे हैव फाइल्ड अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट हूम? अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। अब ये केस इतना ज्यादा पॉलिटिकल लीवरेज में क्यों है? कि जो हमारे ब्रिजभूषण सिंह हैं ये बीजेपी के एक एमपी भी हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इस केस में क्या हुआ है। जैसे कि मैंने बोला, इंडिया के लीडिंग रेसलर्स जैसे कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, उन सब ने जाके केस फाइल किया कि ब्रिजभूषण उनके साथ बहुत तरह का सेक्सुअल हरासमेंट किया। फेडरेशन को बंद किया जाए, इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। तो चलिए इस केस को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इंडिया के लीडिंग वुमेन रेसलर्स जैसे कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, उन लोगों ने आगे केस फाइल किया और सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट ब्रिजभूषण सिंह। और ये केस उन्होंने कहाँ फाइल किया? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। अभी हम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिचुएशन समझ लेते हैं। एज पर द पॉश एक्ट ऐसा कहा गया है कि कोई भी केस एंटी सेक्सुअल हरासमेंट का होगा तो उसे कौन हैंडल करेगा? अगर आपकी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा लोग हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज्यादा लोग हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाना कंपल्सरी है, राइट? और अगर आपके 10 से कम लोग हैं तो ये केस जाएगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में। अब हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में 10 से ज्यादा लोग तो हैं पर एक इंटरनल कमेटी फॉर्म ही नहीं की गई है। वहां पर कौन सी कमेटी है? एक ही कमेटी है, एथिक्स कमेटी, जो ब्राइबरी के केसेस हैंडल करती है, स्पोर्ट्स में अगर किसी ने ड्रग्स लिए ऐसे केसेस हैंडल करती है, और वो ही सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैंडल कर रही है, विच इज अगेंस्ट द लॉ। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कमेटी में जो उसका हेड होना चाहिए या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए वो एक वुमन ही होनी चाहिए। अब हमारे एफबीआई की बात करें तो जो इसकी हेड है वो एक मैन है, इट इज नॉट अ वुमन। सो अगेन ये एक मेजर लीगल नॉन कंप्लायंस है। आगे कहते हैं 50% ऑफ द मेंबर्स एज पर द एक्ट शुड बी वुमेन ऑफ दिस इंटरनल कमेटी। अब हमारी इस कमेटी में जो उनकी सो कॉल्ड एथिक्स कमेटी है 50% ऑफ वुमेन नहीं है। Another very important part of the act is इस कमेटी में एक पर्सन बाहर से होना चाहिए जो ये केसेस को लीगली सही तरीके से हैंडल हो रहा है इंश्योर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैनल मेंबर। अब इनके पास ऐसा कोई एक्सटर्नल पैनल मेंबर भी नहीं है। सो नीडलेस टू से इस केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। परेशान होकर मजबूरी में आकर रेसलर्स ने ये केस पुलिस के सामने रखा। दे एक्सपेक्टेड कि पुलिस एक एफआईआर लॉन्च करेगी, पर यहाँ पुलिस ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। दे स्टार्टेड विद द फैक्ट कि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है तो हम एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा बिकॉज ये रेसलर्स जाकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने लगे। सो दैट इज द टाइम पुलिस सामने आई और उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि ऐसा नहीं है कि हम इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। एंड फाइनली दे लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट ब्रिजभूषण सिंह। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की क्यों जरूरत थी जब आपके पास एक केस था जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। एंड माय अनदर क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल, जिनको ये सब नहीं पता है अपने राइट्स के बारे में, जिनके पास इस तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, जो रोज बाहर जाके धरने नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा? उनको न्याय कैसे मिलता होगा? अगर हम अभी के केस की बात करें तो नाउ यहाँ पे जो हमारी सरकार है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने एक अश्योरेंस दी है कि इस केस को सही तरीके से हैंडल किया जाएगा। बीच में जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स के ऑनर हैं यहाँ पर,
वो काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्होंने ऐसा भी थ्रेट दिया था कि ये जितने भी हमारे मेडल्स हैं हम गंगा में बहा देंगे। जहाँ पे कुछ फार्मर एसोसिएशन के लोग आए, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि इस केस को रिजॉल्व किया जाएगा। फाइनली स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी सामने आए एंड दे अश्योर्ड हेल्प। नाउ दिस केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट, जहाँ पे फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या बृजभूषण सिंह गिल्टी है या नहीं। एंड ऑल्सो जो WFI है उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि वहाँ पे इलेक्शंस होंगे फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑन 6 जुलाई। सो दिस इज माई आइडिया ऑफ दिस केस। और जो मैंने इसे समझा है कि हमारे कंट्री में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है टू इम्प्लीमेंट द पॉश एक्ट इन द रियल स्पिरिट। नाउ आई वुड लाइक योर इनपुट्स टू अंडरस्टैंड, आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री में एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉज को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? प्लीज शेयर योर इनपुट्स।